फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। नाउ हम अपने ब्लॉग में पहुंच गए profpoojapandia.blogspot.com। यहाँ पे हम पीएचपी का सिलेबस ओपन करते हैं। ये रहा हमारा पीएचपी का सिलेबस और इसमें हम पहुंचे थे सेकंड यूनिट में। जो लास्ट में हमने टॉपिक कवर किया था वो था डेट फंक्शन और अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एरे फंक्शन। Then let's start array function। different फंक्शन है। हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ हर एक फंक्शन को रन करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है वो है काउंट, लिस्ट एंड इन अंडरस्कोर एरे। तो देखते हैं अब इसे। पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे PHP को स्टार्ट, PHP को कंप्लीट। अब काउंट फंक्शन है वो क्या करता है? द फंक्शन रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। काउंट फंक्शन रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले वीडियो लेक्चर में भी हमने काउंट फंक्शन का यूज किया था, जिसमें हमने एरे सीखा था। वहाँ पे भी हमने काउंट फंक्शन का यूज किया था। और अब हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कार्स नाम का एरे लेती हूँ और यहाँ पे we can define array using array function। अब यहाँ पे आइटम ले लेते हैं Volvo, BMW, Toyota एंड सेमीकोलन। नाउ अब हम इसे प्रिंट कराते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्स इन एन कार एरे। सो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे ई को यार की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ कार इज यहाँ पे काउंट फंक्शन से काउंट और यहाँ पे डॉलर कार्स। काउंट फंक्शन से हम काउंट करा लेते हैं कि कार्स नाम के एरे में कितनी कार जो है वो अवेलेबल है। अब इसे सेव कर देते हैं XAMPP htdocs और प्रोग्राम के अंदर ऑल फाइल्स। और यहाँ पे मैं नेम देती हूँ array function .php। now run this program। यहाँ से रन करते हैं हम लोकल होस्ट और यहाँ पे array function .php। देखिए नंबर ऑफ कार्स इज 3 क्योंकि हमने एरे में 3 कार को डिफाइन किया है। और काउंट जो है वो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, वो हमें कहता है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है? टू असाइन ए वैल्यू टू ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल इन ए सिंगल ऑपरेशन। सिंगल ऑपरेशन में हमें कहता है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यू जो है वो हम लिस्ट ऑफ वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल में 3 वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम अभी हमारे पास एरे के अंदर 3 वैल्यू है। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 लिस्ट। लिस्ट फंक्शन के अंदर हम अलग अलग 3 वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल $A, $B और $C। इन तीनों वेरिएबल में हम सिंगल ऑपरेशन में ही ये सभी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू $कार्स। ये देखिए कार्स एरे की सभी वैल्यू जो है वो इन अलग अलग वेरिएबल को असाइन हो गई है। अब यहाँ से हम वेरिएबल को प्रिंट कराए अगर कि इन बी वेरिएबल में कौन सी कार है वो देखने के लिए, तो यहाँ पे मैं बी वेरिएबल को ही प्रिंट कराती हूँ सेमीकोलन। और यहाँ पे हम ले लेते हैं BR। अब यहाँ से हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्स इज 3 एंड इन बी वेरिएबल कार इज BMW नाम की कार है यहाँ पे बी वेरिएबल में। अब थर्ड फंक्शन जो है वो था इन अंडरस्कोर एरे। इन अंडरस्कोर एरे फंक्शन क्या करता है? सर्च एन एरे फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू। स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एरे को सर्च करता है। दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज फाउंड इन एरे, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। So in array function is used only search an array for a specific value। specific value के लिए वो यूज होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो एरे के अंदर है या नहीं। तो देखते हैं हम इसका यूज, वो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सो इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसी का यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे हम ले लेते हैं इन अंडरस्कोर एरे। इन अंडरस्कोर एरे के अंदर हमें सर्च कराना है कि BMW नाम की कार जो है वो इस एरे के अंदर है या नहीं। सो इट सर्च एन वैल्यू फ्रॉम एन एरे। अगर इसके अंदर ये कार हमें मिलती है, देन ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है मैंने क्वेश्चन मार्क, देन इट प्रिंट्स ट्रू
इन इको, अदरवाइज इट प्रिंट फॉल्स। अगर उसे ये कार नहीं मिलती देन इट प्रिंट्स फॉल्स। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो प्रिंट दैट कार फाउंड, और यहाँ पे कार नोट फाउंड। नाउ कंट्रोल S एंड रन दिस प्रोग्राम। देखिए कार फाउंड होती है क्योंकि BMW नाम की जो कार है वो इसके अंदर अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ से M निकाल देती हूँ और रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। कार नोट फाउंड, इसे हमें यहाँ पे दे देते हैं BR, सो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो। देखिए कार नोट फाउंड बिकॉज BMW जो है वो कार है, ये वाली नहीं है। अब नेक्स्ट फंक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग काउंट लिस्ट एंड इन एरे, नेक्स्ट फंक्शन इज करंट, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड एंड। उसके नाम की तरह ही ये फंक्शन वर्क करता है। जैसे कि करंट फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट्स इन एन एरे एंड नेक्स्ट फंक्शन मूव्स द कर्सर इन ए next elements in an array and previous function moves the cursor in a previous element in an array and end function moves the cursor on an last elements in an array। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ। सो अभी मैं करंट के लिए प्रिंट कराती हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं इको, यहाँ पे BR और करंट एलिमेंट और यहाँ पे करंट नाम का फंक्शन जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे डॉलर स्टार्स के वेरिएबल के अंदर, सेमीकोलन। और अब ये इसे कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब ये करंट है। नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए नेक्स्ट, यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे एंड और लास्ट एलिमेंट। ओके, ये सभी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। करंट के लिए फंक्शन करंट है, नेक्स्ट के लिए फंक्शन का नेम है नेक्स्ट, प्रीवियस के लिए फंक्शन का नेम है PREV और लास्ट एलिमेंट्स के लिए एंड। अब ये कैसे रिटर्न करेगा, जैसे कि करंट एलिमेंट जो है, करंट कर्सर हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे होगा, सो करंट एलिमेंट में वो वोल्वो प्रिंट करेगा और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा तो यहाँ पे उसे BMW मिलेगी और फिर से प्रीवियस एलिमेंट सो वोल्वो एंड लास्ट एलिमेंट इज ए टोयोटा। सो देखते हैं इसका एग्जांपल रन करके। देखिए करंट एलिमेंट वोल्वो, नेक्स्ट एलिमेंट BMW, प्रीवियस वोल्वो एंड लास्ट एलिमेंट टोयोटा। सो ये फंक्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है each, sort, r sort, a sort and ar sort। तो अभी हम देखते हैं each फंक्शन क्या करता है। each फंक्शन रिटर्न्स करंट एलिमेंट्स ऑफ की एंड वैल्यू। वैसे तो each फंक्शन जो है वो हमें 4 एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। फर्स्ट 1 की एंड वैल्यू एंड 0 के लिए भी की एंड वैल्यू, और वो इंटरनल पॉइंटर के अंदर भी जाता है, मूव्स इंटरनल पॉइंटर। सो 4 एलिमेंट्स में क्या क्या रिटर्न करता है, 1 के अंदर भी की एंड वैल्यू, 0 के अंदर भी की एंड वैल्यू। सो ये 1 और 0 इंडेक्स दोनों कंपलसरी ही हमें रिटर्न करता है। और 1 के अंदर क्या करता है, 1 के अंदर ओनली फॉर वैल्यू एंड 0 के अंदर ओनली फॉर की। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और आउटपुट आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे रन होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले प्रिंट आर का यूज करते हैं, सो इसमें हम BR का यूज नहीं कर सकते। सो यहीं पे मैं BR ले लेती हूँ और यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर में यहाँ पे हम ईच फंक्शन का यूज करते हैं। ईच फंक्शन के अंदर डॉलर कार्स। अभी हमारा कर्सर लास्ट पॉइंट पे होगा। सो लास्ट पॉइंट में क्या है, टोयोटो। तो सो टोयोटो के अंदर वो हमें देगा 1 इंडेक्स पे टोयोटो ऑफ वैल्यू, क्योंकि 1 इंडेक्स पे क्या होता है, वैल्यू होती है। तो 1 इंडेक्स ऑफ 1 एसोसिएटिव एरे और टोयोटो वैल्यू ऐसा प्रिंट करेगा। और सेकंड आर्ग्यूमेंट में टोयोटो ऑफ 0, और टोयोटो ऑफ 0 इंडेक्स में इज इक्वल टू उसकी की कौन सी है, तो 0 1 2 और 2 नाम की की जो है वो हमें रिटर्न करेगा। सो इट रिटर्न्स एसोसिएटिव एरे इन 4 एलिमेंट्स। नाउ रन दिस प्रोग्राम। देखिए टोयोटो आ गया, लेकिन
अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट्स के ये 4 की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पे करंट के बाद लिख देते हैं, क्योंकि अभी हमने कर्सर जो है वो लास्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया था यूजिंग एंड फंक्शन का यूज करके, लेकिन यहाँ पे कर्सर फर्स्ट पोजीशन पे है जहाँ पे हम करंट एलिमेंट का यूज करते हैं वहां पे। सो यहाँ पे भी हम प्रिंट करा सकते हैं, वो यहाँ करंट एलिमेंट के बाजू में ही प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे ये वोल्वो की इंडेक्स जो है वो प्रिंट हुई है। सो ये रिटर्न जनरली रिटर्न 4 एलिमेंट कैसे रिटर्न करता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 1 इंडेक्स और यहाँ पे 0 इंडेक्स, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इंटरनल पॉइंटर में मूव होता है। सो 1 के इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू कौन सी है, वोल्वो, और उसे इंडिकेट कहते हैं कि ये वैल्यू है। और वैसे ही ठीक 0 इंडेक्स पे क्या है, तो कि वोल्वो की 0 इंडेक्स पे कौन सी की है, 0 की। सो इट इंडिकेट्स दैट इट इज ए की। अब इस ठीक ऐसे ही लास्ट एलिमेंट पे 1 इंडेक्स पे क्या मिलता है, टोयोटो ऑफ वैल्यू एंड टोयोटो ऑफ 0। टोयोटो ऑफ 0 पे कौन सी की है, तो 2 ऑफ की, और उसकी की वैल्यू 2 है। सो ठीक वैसे ही ये इंटरनल पॉइंटर के अंदर मूव होता है। तो ये था हमारा ईच फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सॉर्ट, आर सॉर्ट, ए आर सॉर्ट एंड ए सॉर्ट। जनरली सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड एन इंडेक्स एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। वो सॉर्टिंग करता है इंडेक्स एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। और आर सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ठीक वैसे ही इंडेक्स एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। और ए सॉर्ट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन एसोसिएटिव एरे इन एन असेंडिंग ऑर्डर। वो एसोसिएटिव एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है, और ए आर सॉर्ट जो है वो एसोसिएटिव एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। देन लेट्स स्टार्ट, हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अभी पहले हम सॉर्टिंग कर देते हैं फंक्शन का सॉर्ट डॉलर कार्स। इतना करने से क्या होगा, हमारा इंडेक्स एरे का सॉर्टिंग हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसे रन करते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर ही में, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्स। लेकिन अगर सभी जगह हम प्रिंट डाल लेंगे तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। सो यहाँ पे हम इको के अंदर br टेक का भी यूज कर लेते हैं, सेमीकोलन। अब ये तीनों फंक्शन को हम बार बार कॉपी करेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि हम इसी के अंदर आर सॉर्ट, एएस सॉर्ट भी ले लेंगे। देखिए ये सॉर्टिंग हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पे आर सॉर्ट लिख दूं तो ये सॉर्टिंग होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे लिख भी देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ये जो प्रिंट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये भी असेंडिंग ऑर्डर विथ एसोसिएटिव। और ये ठीक वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर। अब रन देखते हैं, रन करके इस प्रोग्राम को देखिए। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आया, असेंडिंग में बी पहले आता है, बी, टी एंड वी। सो BMW, टोयोटो एंड वोल्वो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है तो क्या आता है, वोल्वो जो होता है वो फर्स्ट आता है, फिर टोयोटो एंड BMW। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था। अब असेंडिंग ऑर्डर विथ एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव की के साथ वो ट्रांसफर होगा। पहले तो देखिए सिर्फ वैल्यू ही ट्रांसफर होती थी, और जो की थी इंडेक्स की वो ठीक वैसे ही रहती थी 012 012। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओ हमने ए सॉर्ट लिखा ही नहीं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए सॉर्ट, सो एसोसिएटिव की के साथ हो, और ये ए आर सॉर्ट, सो एसोसिएटिव की के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट हो। सो यहाँ पे हम रन करते हैं फिर से प्रोग्राम को। ये देखिए यहाँ पे की के साथ जो है वो वैल्यू ट्रांसफर हुई है। BMW, टोयोटो और वोल्वो असेंडिंग ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये जो की थी BMW की कौन सी थी, 2 वाली की थी।
सो ये 2 इंडेक्स के साथ यहाँ पे 2, 1 और 0, यहाँ पे 0, 1 और 2। सो विथ इंडेक्स वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रांसफर हुई है। अब नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एरे मर्ज। एरे मर्ज फंक्शन ठीक उसकी नेम की तरह ही सजेस्ट करता है। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू मर्ज वन और मोर एरे इनटू वन एरे। वन एरे के अंदर वो दोनों एरे को मर्ज करता है। जैसे कि हमने पहले कार का एरे लिया था जिसमें हमने 3 कार्स ली थी, वोल्वो, BMW, टोयोटो। अब हम बाइक ले लेते हैं, बाइक्स का एरे क्रिएट करते हैं। BYK इज इक्वल टू एरे, और इसके अंदर भी मैं 3 कार लेती हूँ, पल्सर, देन R15 एंड करिश्मा। ये 3 कार ले लेते हैं और अब हम मर्ज कराते हैं यूजिंग एरे फंक्शन। 2 एरे हमारे पास आ गए हैं और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में एरे मर्ज को स्टोर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल $A के अंदर एरे अंडरस्कोर मर्ज, मर्ज के अंदर फर्स्ट क्या मर्ज करते हैं, कार्स को, एंड देन बाइक को मर्ज करते हैं। और अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं इको BR एरे मर्ज सेमीकोलन, और यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर R और यहाँ पे $A। अब इसे प्रिंट करा दिया। अब रन करके देखते हैं। देखिए एरे मर्ज होके आ गया है, जिसमें जो 3 एलिमेंट्स है एरे के वो कार के है, वोल्वो, टोयोटो, BMW, एंड लास्ट 3 एलिमेंट्स है वो पल्सर, R15 एंड करिश्मा बाइक के हैं। सो ये थी हमारे एरे मर्ज फंक्शन। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, एरे अंडरस्कोर रिवर्स। वो नाम पे से ही उसका फंक्शन है वो सजेस्ट होता है कि एरे रिवर्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न एन एरे इन रिवर्स ऑर्डर। वो रिवर्स ऑर्डर में एरे को रिटर्न करता है। तो उसका एग्जांपल ही हम देख ही लेते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर R के अंदर मैं डायरेक्टली प्रिंट कराती हूँ एरे रिवर्स को, एरे अंडरस्कोर रिवर्स। यहाँ पे $A वो क्या करेगा, रिवर्स में एरे को प्रिंट करेगा। यहाँ पे इको, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ BR एंड रिवर्स एरे सेमीकोलन। अब इसे रन करके देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में कैसे आता है। देखिए रिवर्स एंड एरे, ये जो प्रिंट हुआ था उसका टोटली रिवर्स हुआ। करिश्मा, R50, पल्सर, BMW, टोयोटो एंड वोल्वो। सो ये था रिवर्स ऑर्डर। और अब इसमें नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एरे अंडरस्कोर डिफ। उसका नेम भी सजेस्ट करता है कि ये फंक्शन जो है वो क्या वर्क करता है। डिफरेंस वो कंपेयर करता है दोनों एरे को और उसका जो डिफरेंस है वो हमें रिटर्न करता है। सो दिस फंक्शन कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ 2 array and return an array that contains entry from an array and that are not present or not exist in array 2। वो हमें एरे 1 के अंदर जो प्रेजेंस वैल्यू है वो हमें रिटर्न करता है, और दैट एंट्री आर नॉट एग्जिस्ट इन एरे 2, वो एंट्री एरे 2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरे ले ही लेती हूँ एक अलग से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A1 नाम का एरे लेती हूँ जिसके अंदर एरे और इसमें ए एसोसिएटिव एरे लेती हूँ। सो यहाँ पे रेड, और बी के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं ग्रीन। अब सी के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू। अब डी के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं येलो। देखिए ले लिया। अब हम दूसरा एरे भी ले लेते हैं सो उसे डिफरेंशिएट कर सके। सो इसको कॉपी एंड यहाँ पेस्ट,
यहाँ से A2 और इसके अंदर ABCD ये जो की ली थी, सो यहाँ से हम ले लेते हैं E नाम की, उसमें भी रेड स्टोर कराते हैं, यहाँ से F नाम की और यहाँ पे G नाम की। ये एलिमेंट जो येलो वाला वैल्यू है उसे हम डिलीट कर देते हैं, जो A1 में एग्जिस्ट है लेकिन A2 में एग्जिस्ट नहीं कराना हमें येलो को। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे RES में स्टोर करती हूँ एरे अंडरस्कोर डिफरेंस। कौन कौन से एरे का डिफरेंस चाहिए हमें? $A1 एंड $A2। ये दोनों का डिफरेंस देखेगा, जिस कंपेयर करेगा दोनों एरे को, जो A1 में एग्जिस्ट है और A2 में एग्जिस्ट नहीं है, वो वैल्यू हमें प्रिंट करा के देखा। सो यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर R और यहाँ पे $RES रन करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं echo BR, वरना पता नहीं चलेगा कि वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हुई है। देखिए D ऑफ येलो आ गया, D की जो की है उसके साथ की वो येलो है, सो ये डिफरेंशिएट किया। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग एरे डिफरेंस फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज एरे अंडरस्कोर यूनिक। वो उसका नेम भी सजेस्ट करता है कि ये फंक्शन क्या वर्क करेगा। यूनिक फंक्शन रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम एन एरे में से वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेगा। इफ 2 और मोर एरे वैल्यू आर द सेम, द फर्स्ट अपीयरेंस वैल्यू विल बी केप्ट एंड अदर विल बी रिमूव। अगर उसे एक से 2 और मोर वैल्यू जो है वो सेम लगी, तो जो फर्स्ट अपीयरेंस वैल्यू है वो उसे ही ठीक वैसे रखेगा और दूसरी वाली को डिलीट करेगा। तो देखते हैं एग्जांपल। इसी में ही ले लेते हैं हम यहाँ से Ctrl+C कोमा करके Ctrl+V, H में ब्लू ले लिया, 2 वैल्यू ली। अब हम यहाँ से यूनिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले इको के अंदर ले लेते हैं BR और यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर R और ठीक उसमें एरे फंक्शन ले लेते हैं एरे अंडरस्कोर यूनिक। उसके अंदर हमें A2 को कराना है सेमीकोलन, Ctrl+S। नाउ रन दिस प्रोग्राम। देखिए क्या किया इसमें, रेड ग्रीन और ब्लू सिर्फ उसी को प्रिंट किया, ये वाली जो ब्लू है उसे रिमूव कर दिया। सो G की के अंदर, G एसोसिएटिव की के अंदर ब्लू है, ठीक उसे ऐसे ही रखा और H के अंदर जो ब्लू है उसे रिमूव कर दिया। सो इट रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू एंड इट कीप ओनली फर्स्ट अपीयरेंस वैल्यू, जो उसे पहले मिलती है उस वैल्यू को वो ठीक वैसे ही रखता है और दूसरी वाली को वो रिमूव कर देता है। सो ये थे एरे अंडरस्कोर की फंक्शन। और अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट। वो उसका नेम भी सजेस्ट करता है कि वो फंक्शन क्या वर्क करता है। दिस फंक्शन चेक एन एरे फॉर ए स्पेसिफिक की। वो की स्पेसिफिक की के लिए वो एरे के अंदर चेक करता है कि दैट की और एग्जिस्ट और नॉट। इफ इट इज एग्जिस्ट देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। जैसे कि इसके अंदर ही मैं चेक करा लेती हूँ एरे यूनिक फंक्शन और यहाँ पे हम ले लेते हैं BR। सो जो ट्रू और फॉल्स है वो नेक्स्ट लाइन में आए और यहाँ पे एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन चेक की इज एग्जिस्ट इन एरे और नॉट। तो यहाँ पे हम इको के अंदर ही डायरेक्ट उसे ले लेते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, वो प्रिंट करेगा की एग्जिस्ट है या नहीं है। सो यहाँ पे इको और एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट, इसके अंदर कौन सी की हमें चेक करानी है, जैसे कि G नाम की कौन से एरे में, $A2 एंड देन सेमीकोलन, नॉट सेमीकोलन, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी के ऑपरेटर के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क
डबल कोटेशन और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एग्जिस्ट और कोलन का यूज और यहाँ पे नोट एग्जिस्ट। And then semicolon. Now run this program. देखिए exist, क्योंकि G नाम की जो की है वो array 2 के अंदर exist है, लेकिन मैं यहाँ पे A कराऊँ तो वो की इसके अंदर exist नहीं है, so answer is not exist. So array underscore key underscore exist function check an array for a specific key. It return true if it is exist, otherwise it return false. अब next function जो है हमारा वो है array underscore push, array underscore pop and array underscore search. तो अभी हम यूज करते हैं array underscore push और array underscore pop को. So push element क्या करता है? Push function inserts one or more element to the end of array. वो एक और ज्यादा एलिमेंट जो है वो एरे के एंड में ऐड करता है। और एरे अंडरस्कोर पॉप फंक्शन क्या करता है? डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। और ठीक उसके नाम की तरह सजेस्ट करता है एरे अंडरस्कोर सर्च फंक्शन। एरे सर्च फंक्शन क्या करता है? सर्च एन एरे फॉर स्पेसिफिक वैल्यू और इट रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज एग्जिस्ट, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। जैसे हमने ये फंक्शन किया एरे अंडरस्कोर की अंडरस्कोर एग्जिस्ट, वो की को सर्च करता है और एरे अंडरस्कोर सर्च फंक्शन जो है वो वैल्यू को सर्च करता है। तो अभी हम 1 by 1 तीनों फंक्शन जो है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ठीक ऐसे ही हम देख लेते हैं। पहले एरे वैल्यू सर्च फंक्शन, यहाँ पे एरे अंडरस्कोर सर्च। ओके, सर्च फंक्शन में हमें क्या सर्च कराना है कि इसके अंदर रेड वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट है या नहीं। होगी तो यहाँ पे एग्जिस्ट आएगा, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। देखिए एग्जिस्ट, अगर आप यहाँ पे रेड की जगह RAD कराओ तो नॉट एग्जिस्ट। देखिए आ गया। सो एरे अंडरस्कोर सर्च जो है वो वैल्यू को सर्च करता है। और अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पुश एंड पॉप। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं एरे अंडरस्कोर पुश, जिसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करा देते हैं। कौन से एरे में करानी है? कार्स में ही करा देते हैं। हम यहाँ पे कार ऐड कराते हैं मारुति एंड I10। नेक्स्ट कार वो छोटी वाली कार थी ना, नैनो, वो कार जिसे हमने एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन में ऐड करा दिया। और अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कार को। प्रिंट अंडरस्कोर R, यहाँ पे $कार्स सेमीकोलन और यहाँ पे कंट्रोल V ले लेते हैं, कंट्रोल S पुश करा लिया। ठीक वैसे ही हम पॉप ऑपरेशन भी साथ ही में देख ही लेते हैं। कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। पॉप ऑपरेशन में यहाँ पे शिफ्ट एंड डिलीट, यहाँ पे पॉप फंक्शन और यहाँ पे कौन से एरे में से हमें डिलीट कराना है, तो कि $कार्स में से। और फिर उसे भी प्रिंट करा दिया है प्रिंट अंडरस्कोर R के अंदर। सो रन दिस प्रोग्राम। देखिए फर्स्ट जो है वो एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट हुई है। फर्स्ट इसके अंदर क्या कौन कौन सी वैल्यू थी? ओनली 3 वैल्यू थी, वोल्वो, BMW एंड टोयोटो। नेक्स्ट वोल्वो, टोयोटो, BMW, मारुति, I10 एंड नैनो, इन तीनों कारों को हमने ऐड किया है। और नेक्स्ट ऑपरेशन में हमने पॉप किया है, जिसमें 5 एलिमेंट्स था वो रिमूव हो गया नैनो का। सो ये थे हमारे एरे फंक्शन। एरे फंक्शन के रिलेटेड आपको कोई भी मटेरियल चाहे तो आपको हमारे ब्लॉग profpoojapandia.blogspot.com में मिल जाएगा। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।